पहनता गोंडी धर्म गुरु रावण पहनता रावण पहनता। आज छिंदवाड़ा जिला के परासिया तहसील में एक गांव है जिस गांव का नाम है रावणबाड़ा, और रावणबाड़ा में आज हम हमारे आराध्य परम पूज्य रावण मंडावी की पैंठाना स्थल, जिसे हम पूजा स्थल कहते हैं, वहां पर हम मौजूद है। हमारे पीछे रावण मंडावी का ये पत्थर में प्रतिमा रूपी वो दिया हुआ है, स्वरूप दिया हुआ है। और ये रावणबाड़ा में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। और आज रावणबाड़ा में समस्त आदिवासी सागा समाज और सभी लोग यहाँ पर रावण को पूजते हैं। छिंदवाड़ा जिले की इस पावन धरा में हमारे महान पुरखा मंडावी गोत्रधारी रावण की हम स्तुति करते हैं। और छिंदवाड़ा जिला के बहुत सारे गांव हैं जहां पर रावण की प्रतिमा स्थापना कर उनका गोंडी संस्कृति को, आदिवासी संस्कृति को मानने वाले जो युवा है, पास में जाइए, आदिवासी संस्कृति को मानने वाले जो युवा है रावण गोंगो लगातार करते हैं। तो साथियों, जैसे कि आपने सुना होगा, आज रावणबाड़ा में हम लोग बैठे हैं और जगह जगह अभी कल परसों से रावण की स्थापना होगी और जगह जगह गांव में भी रावण स्तुति या फिर महान महाबली रावण मंडावी की गोंगो जगह जगह युवा समाज करेंगे, हमारे आदिवासी युवा करेंगे। लेकिन इस बात को भी हम भली भांति परिचित है कि एक तरफ रावण को कई सारे लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये ब्राह्मण पंडित हैं और आप आदिवासी से क्यों पूछते हैं। हम उन सभी सगा साथियों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि जो रावण का जो इतिहास है आदिवासी संस्कृति में कुछ अलग है। उनकी किताबों में हमारा इतिहास कुछ अलग लिखा हुआ है और हमारी ओरिजिनल जो हमारी संस्कृति में इतिहास कुछ अलग है। अगर आपको इस भूमि का इतिहास अगर जानना है तो आदिवासी संस्कृति पे आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों में 900 से ज्यादा समुदाय है। गोंड, प्रधान, भील, बिलाला, कोरकू, मवासी, मुंडा से संथाल से लेके कई 900 से ज्यादा समुदाय है। और इस देश का इतिहास आपको अगर कभी समझना और पढ़ना और जानना अगर पढ़े तो आप आदिवासियों की संस्कृति का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके आप ओरिजिनल इतिहास से आप जो है रूबरू होंगे। अन्यथा आपको भ्रमित करने वाले इतिहास जरूर मिलेंगे। 20-22 से ज्यादा रावण हुए हैं गोंडी संस्कृति के हिसाब से। रावण को एक उपाधि हम लोग मानते हैं और इसमें कई सारे महान बुद्धिजीवी जो कि मूंद सूल सर्री त्रिशूल मार्ग को समझते हैं, वो जो है रावण की गोंगो करते हैं। हम ऐसे ही आपको एक स्थल बताएंगे। आइए, ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ रावण गोंगो स्थल जहां हम पूजा पाठ करते हैं, गोंगो करते हैं। आप ये देखिए, ये जो जगह बनी हुई है, ये त्रिशूल जो है गोंडी संस्कृति के हिसाब से त्रिशूल का मतलब होता है मूंद सूल सर्री का मार्ग। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से जो व्यक्ति मजबूत होता है उसके हाथ में त्रिशूल होती है। हमारी संस्कृति है। बाकी धर्म के हिसाब से त्रिशूल का अलग मतलब हो सकता है। और इस तरीके से हम यहाँ पर रावण गोंगो हम लोग करने का काम करते हैं और पूरी समाज रावण गोंगो कर रही है। तो आज हमारी संस्कृति के हिसाब से हम अपनी पूजा करते हैं। हमारी जो रूढ़िवादी परंपरा है वो नेचुरल परंपरा है। हमारी जो परंपराएं हैं वो प्रकृतिवादी परंपराएं हैं और आदिवासी प्राकृतिक पूजक रहा है। इसीलिए जगह जगह रावण गोंगो आपको देखने को मिलेगा और हम लोग अपनी संस्कृति पे गर्व करते हैं। हम हमारी संस्कृति के जितने भी आराध्य देवता हैं, जिनको हम पुरखा बोलते हैं, उनका हम अवतारवाद को नहीं मानते। हमारे जितने भी पुरखा है वो माँ की कोख से जन्म लिया है। अवतारवाद के सिद्धांत को हमारी समाज नहीं मानती है। और अगली चीज है, जगह जगह गाँव में इसकी स्थापना करके जो है हम लगातार काम करने का काम करते हैं। इसलिए आपसे हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आदिवासियों के इस इतिहास के साथ, उनके पुरखाओं के साथ किसी भी तरीके से छेड़खानी आप ना करें, क्योंकि ओरिजिनल संस्कृति में हम डिस्टर्ब हो रहा है, फोन रख दो। ओरिजिनल संस्कृति से जो है हम रूबरू कराने का लगातार काम कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। संस्कृति रहेगी तो हम रहेंगे। और हम रावण ही रावण है और बाकी धर्म के हिसाब से रावण युद्ध हुआ था बोलते हैं। अब उनके धर्म संस्कृति में ये चीज दी हुई है और उनके हिसाब से हुआ होगा। हमारी संस्कृति के हिसाब से हमारे रावण के साथ आज तक किसी का युद्ध इस तरीके से नहीं हुआ है। हम अपना ओरिजिनल इतिहास को मानने वाले लोग हैं। इसलिए आदिवासियों को इस देश का मूल मालिक कहा गया है। इसलिए आदिवासियों की संस्कृति को प्रकृतिवादी संस्कृति और इस प्रकृति का संतुलन बनाने वाली संस्कृति के रूप में कहा गया है कि जो आदिवासियों के हर एक संस्कृति में एक पेड़, एक जीव, एक पक्षी, एक जीव जंतु की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई और एक का भक्षण की जिम्मेदारी है। तो ऐसी महान संस्कृति को मानने वाले लोग हमें। तो छिंदवाड़ा जिले के तमाम भाइयों को इस बात को मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आइए, महान पुरखा रावण मंडावी को हम पूछते हैं। और रावण जिसको सुर और असुर जो युद्ध आपने सुना होगा, सुर असुर युद्ध, दैत्य दानव युद्ध जो आपने पढ़ा होगा कई सारे इतिहास में, तो हम अपने आप को 52गढ़ 57 परगना और इस देश का 60% जमीन का भूमालिक मानते हैं। हम आदिवासी अपनी संस्कृति को मानने के साथ साथ अपने इतिहास को मानते, इसलिए आज हम आदिवासी कहलाते हैं। अगर हम अपनी संस्कृति को मानना छोड़ देंगे, अपने इतिहास को मानना छोड़ देंगे, अपने महान पुरखा जिनको हम गांव में पूछते मालदेव, बंजारी दाई, खेड़ो दाई, खेड़ा मुटुआ, पेड़िया खमेड़े, जेतकाम, भीमसन बाबा, सामा डूमा, दैयत बाबा,
सिंघारनी, जोगरी से लेकर जितने भी हम अपने पुरखे को गांव में मानते हैं, इनको कोई भी धर्म का व्यक्ति जो है खुल के नहीं मान पाता। आप बताइए कैसे मुठुआ, खीला मुठुआ को कोई व्यक्ति, कोई भी धर्म का व्यक्ति नहीं मान पाता। हम अपनी अपनी ओरिजिनल संस्कृति को मानते हैं, इसलिए सभी संस्कृति को सम्मान करते हुए, इज्जत करते हुए, हम सभी संस्कृति को हम सम्मान करते हैं, उनकी धर्म का हम सम्मान करते हैं। और हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आदिवासियों की संस्कृति और रूढ़ी परंपराओं का आप भी सम्मान करें, क्योंकि भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को 13(3) कहा के अंतर्गत रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। तो हम हमारी प्रकृति शक्ति और अपने प्राकृतिक संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं शासन प्रशासन से भी कि सालों से हम देख रहे हैं कि रावण को हमारी खंडेरा, आपको नीचे मैं दिखाऊंगा जरा, नीचे खंडेरा स्थल भी है यहीं पर, जहां हम रावण गोंगो करते हैं। लकड़ी का जो खंडेरा है, जिसमें धील एरिया में और कुछ नाम से उसको पूजा करते हैं, गौंड एरिया में और कुछ नाम से करते हैं, तो खंडेरा में ही हम मेघनाथ, मंदोदरी दाई और रावण गोंगो हम करते हैं। खंडेरा का जो उद्गम स्थल है वो जुन्नार देव, छिंदवाड़ा जिला के जुन्नार देव का रैणी धाम से हम खंडेरा का उद्गम स्थल मानते हैं। तो ये हमारी परंपरा है, इसलिए इसको ठेस ना पहुंचाएं। और शासन प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि हमारे आस्था जो है, आस्था का प्रतीक रावण है, उसको जलाने से रोकें। जिला स्तर पे जिला कलेक्टर महोदय उसके प्रतिबंधित करने के लिए उसमें आग्रह करें। हम नहीं रोक पाएंगे क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, हम किसी भी तरीके से किसी का विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम हमारी आस्था को ठेस भी नहीं पहुंचाने देना चाहते। इसलिए जगह जगह मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप अपने अपने गांव स्तर पे जो है जन जागरूकता लाएं और अपनी मूल संस्कृति में रावण गोंगो के साथ साथ गाँव के मुठुआ बाबा, खेड़ो दाई और चंडी दाई, पटेल बाबा, माल देवता और जितने भी हमारे गाँव के पुरखा हैं जो अवतार नहीं लिए, हमारे बीच के ही कुछ महान काम जिन्होंने किया है, जिनको हम उस एक पत्थर की प्रतिमा के रूप में उनका गोंगो आराध्य साल में एक बार करते हैं। तो इस महान इतिहास से सभी को रूबरू कराएं और बताएं और बचाएं इस मूल संस्कृति को, क्योंकि ये जीवित रहेगी तो ही हमारा अस्तित्व जीवित रहेगा। सगा साथियों, इतना कहकर इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा और अंत में कहूंगा, इस ग्राम रावणवाड़ा तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की धरती में आप सभी का मैं देव रावण भलाभी स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और महान पुरखा रावण ही रावण है, हमारे इतिहास को भ्रमित और उसको मिटाने के लिए कई बार भ्रमित इतिहास को भी सामने लाया गया है। हमारे त्योहार को मिटाने के लिए भ्रमित करने वाले त्योहार को लाए गए हैं। ओरिजिनल त्योहार से हम वंचित होकर जो है आधुनिक में मिलावटी वाले त्योहार में हम फंसे। इसके लिए इतिहास में भी ये किया गया, देवधामी में भी ये किया गया, संस्कृति में भी ये किया गया है। हर चीज में नया भ्रम पैदा करने वाले चीज को जोड़ी गई है, उससे आप बचेंगे और ओरिजिनल चीजों को आप बचा के रखेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, मूल संस्कृति को अपनाएंगे, मूल व्यवस्था को अपनाएंगे। ऐसी आशा और विश्वास आपके साथ है। जय सेवा, जय गुणमाना, जय रावण। रावण पैंता, रावण पैंता। हमारे बीच में सबका परिचय हम ले लेते हैं। आज रावण गोंगो के इस धार्मिक स्थल में रावण गोंगो करने के लिए जो लोग पहुंचे हैं उन सभी लोगों से परिचय करा देते हैं। हमारे बीच में है, आप परिचय दीजिए। अनिल प्रतीति और अन्ना। कहाँ से रहने वाले हैं? अमरवाड़ा की धरती से। दादा हम है रावणवाड़ा बस्ती से जी के। जी अब यही बस्ती से आपका? मैं कृष्ण कुमार धुर्वे, एक लहरा, तहसील परासिया से हूँ। जी आप? मेरा नाम तुलसी धुर्वे है, मैं छिंदवाड़ा से हूँ। आप? मैं प्रज्योत के रावणवाड़ा। यही रावणवाड़ा से। भाई रावणवाड़ा में रावण की गोंगो बहुत पहले से हो रही है, ठीक है, आप मानते हैं? जी हाँ। ठीक है, अगर इनको कोई कहता है कि रावण जो दूसरे धर्म का है या दूसरी जाति का है, तो आप मानते हैं कि ये लगता है आपको दूसरी जाति को? क्योंकि कई हजार साल पहले से, जिस समय कोई जाति धर्म नहीं था, उस समय से हम रावण गोंगो कर रहे हैं। हाँ। मतलब ये बहुत पुरानी संस्कृति का प्रतीक है। आप? राम बरोज गौंड, छिंदवाड़ा से। और आप अभी वीडियो भी बना रहे थे, इसलिए धन्यवाद कैमरामैन भैया। शिवम इमनाती रावणवाड़ा से। रावणवाड़ा से शिवम भैया। एक लहरा से। तो आपने देख चुके हैं, आज हम लोग सभी एक साथ हैं और आज अपने आराध्य देवता की हम गोंग करने के लिए हम एकत्रित यहाँ पर हुए हैं। और फ्रंट वाला कैमरा शायद हमारा धुंधला दिख रहा है, ठीक है, इसलिए बैक कैमरा से ही हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों। आज रावणवाड़ा की इस धरती में हमने आपका सभी से परिचय करवाया और गांव-गांव, गली-गली बनाइए आराध्य रावण गोंगो की गोंगो। हमसे किसी झगड़ा नहीं करना है। कई अगर रावण जलाएंगे भी तो हमें उनको मूल रूप से समझाना है। अगर नहीं समझते हैं तो कुछ मत करिए, आप उनकी गोंगो की, रावण गोंगो की एक रैली के माध्यम से शासन से परमिशन लेके या गाँव में आप पूजा करें। रोकने के लिए किसी भी तरीके से हमें जतन नहीं करना है। नियम कानूनी हिसाब से वो बंद हो, हम ये चाहते हैं। हम किसी से या किसी धर्म से हमें झगड़ा नहीं है या किसी धर्म के लोगों की हम बुराई भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप हम पे उंगली मत करिए, हम आप पे उंगली नहीं करेंगे। आप हमें छेड़िए मत और हम आपको छेड़ेंगे नहीं। अगर आदिवासी को अगर कोई छेड़ता है तो आपको पता है, तोफ, बंदूक और AK-47 का जवाब हम तीर धनुष से देना जानते हैं। जय सेवा, जय गौड़माना, जय रावण, जय रावण।